अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू वरीराज किचन। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और जहाँ भी होंगे मज़े से रह रहे होंगे। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक यूनिक किस्म का पराठा लेके आई हूँ। इस तरह का पराठा आप लोगों ने ना कभी देखा होगा, ना कभी बनाया होगा और ना ही कभी खाया होगा। तो बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल में है और इसको बनाने का तरीका भी बहुत ही डिफरेंट है और इतना कमाल का, इतना मज़े का बनता है तो आप जो है इसके फ़ैन बन जाएंगे। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको हम कहेंगे जी मेथी वाला पराठा और ये जो है बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से है। और इसके लिए हमें चाहिए एक गट्ठी जो है हरा धनिया की, 2 गट्ठी के करीब जो है हम इसके लिए मेथी लेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्चें और थोड़े से हम लेंगे हरे जो है प्याज। इन सारी चीज़ों को हमने बिल्कुल ही बारीक बारीक कट कर लेना है और इनको जो है हमने अच्छे से वॉश कर लेना है। सारी चीज़ों को अच्छे से वॉश करने के बाद इसका पानी जो है हमने बिल्कुल ड्रेन कर देना है और इसको जो है हमने ब्लेंडर के जग में डाल के इसको जो है इसके अंदर तकरीबन आधे कप के करीब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और इसके अंदर पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना, नहीं तो हमारा बैटर जो है वो ख़राब हो जाएगा। और इसको जो है हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद इस तरह का जो है कुछ पेस्ट बन जाएगा। तो इस तरह जो है हमें पेस्ट चाहिए था। तो अभी जो है हम इससे आटा बनाएंगे। तो आटा बनाने के लिए हमारे पास जितना भी आप लोगों को आटा रिक्वायरमेंट हो तो उतना आप ले लीजिए। ये हमारे पास गंदम का फ़ाइन आटा है जो कि हम घर में यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर हम थोड़े से स्पाइसेस भी साथ साथ ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भरकर हम इसमें साबित ज़ीरा ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें कूटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। ये है जी हमारे पास सूखा धनिया दरदरा सा पिसा हुआ, ये भी 1 टेबलस्पून भरकर हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके साथ साथ हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हमने ये जो पेस्ट बनाया था थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। और जैसे नॉर्मल रोटी के लिए हम आटा गूंथते हैं इसी तरह जो है हमने नॉर्मल ही जो है आटा गूंथ लेना है। आटे को बिल्कुल ना नरम रखना है ना ही सख्त रखना है। जैसा कि नॉर्मल हम घर में रोटी बनाने के लिए बनाते हैं इसी तरह का बनाना है। और इसको जो है तकरीबन हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। इस तरह जो है हमारी रोटियां जो है बहुत ही अच्छी बनती हैं। पंद्रह से 20 मिनट रेस्ट आने के बाद हमने कुछ इस तरह के जो है पेड़े बना के रेडी कर लेने हैं। पेड़े भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटे या बड़े बना सकते हैं। अभी हम एक पेड़े को जो है खुश्क आटा लगाएंगे और उसको बेलन की हेल्प से बेलेंगे। जैसे नॉर्मल रोटी के लिए हमने फ्लेम रखना होता है उसी तरह के फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। हमने इसको हल्का हल्का सा ऊपर से जो है दबा देना है ताकि हमारा पराठा जो है अंदर से भी फ्लफ़ी बन जाए और बिल्कुल ही सॉफ्ट सा बन जाए। बस अभी जो है हम इसके ऊपर हल्का सा जो है बटर डाल देंगे, या आप चाहें तो घी या ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन बटर से जो है इसका टेस्ट और भी मज़े का बन जाता है। और इसको जो है हम अच्छे से पका लेंगे जैसा कि हम नॉर्मली पराठा बनाते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारा हरा हरा सा पराठा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये टेस्ट में इतना कमाल का और मज़े का बनता है। इसी तरह के जो है हम सारे पराठे बना के रेडी कर लेंगे। गाइस, वैसे तो हम इसको मेथी वाला पराठा कह रहे हैं, लेकिन नॉर्मली जो है हम इसको मिस्सी रोटी कहते हैं। नॉर्मल पता नहीं, हर किसी की जो है अपनी लैंग्वेज होती है, तो इसको जो है मिस्सी रोटी भी कहते हैं। तो इसी तरह जो है आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये सारे पराठे जो हैं कितने कमाल के लग रहे हैं। अभी जी हम इसको सर्व करने लगे हैं जी मज़ेदार चटपटी लस्सी के साथ, और इसके साथ साथ हम हरी चटनी भी साथ में रखेंगे और इसको जो है हम सर्व करेंगे और इंजॉय करेंगे।
तो ये था गाइस हमारा आज का मिस्सी रोटी भी कह सकते हैं और हरा पराठा भी कह सकते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को? आई होप कि आप लोगों को ये पराठा बहुत ही पसंद आया होगा और इसको ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी प्यारी सी फीडबैक का इज़हार ज़रूर करें। तो मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।